Okay. Once again, I am in front of you, and today's topic is on semiconductors. I have already mentioned a number of things on the whiteboard. Now I'll be starting today's lecture. Today's topic is semiconductor, and number one, the point is the semiconductor is a substance or material which has resistivity in between conductors and insulators. For example, silicon, germanium, etc. इसका मतलब ये है जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है. डन. नाउ अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी इज बिटवीन 10⁻⁴ to 0.5 ओम मीटर. ओम मीटर इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी. ओम इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस एंड ओम मीटर इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी. ठीक है जी. नंबर टू, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो भी हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है. इसका मतलब ये है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उन मटेरियल्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में अगर हम कहें, वो और अच्छे कंडक्टर्स बनना शुरू कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम इज ए इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर. जर्मेनियम जो है लो टेम्परेचर वो इंसुलेटर है, वो करंट को पास नहीं होने देता. लेकिन वही जर्मेनियम जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. Now, when we increase the temperature, if we talk about graph, if this is temperature and this is conductivity G, ठीक है जी. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. और अगर टेम्परेचर और हम रेजिस्टिविटी का है 1/ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी में नाउ रेजिस्टिविटी का मैंने बता दिया. एज द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें वो कम होना शुरू हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो एक अच्छा कंडक्टर बनना शुरू कर देगा. नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स में कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं विच इज मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है. अब सिलिकॉन के आगे मैंने 14 लिखा है. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 1414 है और जर्मेनियम का 32 है. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए 2, 8 और 4, 8, 2, 10 और 4, 14, 14 हो गया. और ये 2, 8, 18 और 4 आउटर मोस्ट में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब मैं बात करता हूं एटॉमिक कन्फिग्रेशन की. तो एज फार एज एटॉमिक कन्फिग्रेशन इज कंसर्न्ड, तो हम लोगों ने ये पहले पढ़ा है. अगर आप लोगों ने पढ़ा, सबने पढ़ा ही होगा. तो एटॉमिक कन्फिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तब हमने एक चीज देखी कि बीच में न्यूक्लियस है जिस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और एटम एज ए होल इज न्यूट्रल. अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसका मतलब इसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और 14 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. जितने प्रोटॉन्स हैं ये बीच में कंसंट्रेटेड हैं न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट शेल्स में इसके आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं. तो इसके क्योंकि ये 2, 8 और 4 3 बाइफिकेशंस हैं तो 3 शेल्स हैं. ये के शेल है, ये एल है, ये एम है. के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक ये और एक ये. एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4. अब जब बॉन्डिंग की बात आती है, हर सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये बनाया हुआ मैंने. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. अब मैंने नीचे क्या किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटम लिख लिए सिलिकॉन के. और मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मिडिल वाले को. जैसे इस सिलिकॉन के 4 हैं, हर सिलिकॉन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अभी हम बात करते हैं सेंटर की. तो सेंटर वाला जो सिलिकॉन है इसने क्या किया, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए शेयरिंग में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. वो 4 इसने कहां से लिए, एक ऊपर से, एक लेफ्ट वाले से, एक राइट वाले से, एक डाउन से, एक बॉटम से. टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम
4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो इसने क्या किया, ये जो मैंने बनाए हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई है। तो इन अदर वर्ड्स अब अगर ये जो डॉटेड है, इस डॉटेड के अंदर हम देखें तो ये जो सिलिकॉन है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसने ले नहीं लिए उनसे, ये शेयरिंग पे रखे इसने। जब साथ बाजू वाले को जरूरत है तो वो इस्तेमाल कर ले, जब इसको जरूरत है तो ये इस्तेमाल कर ले। क्लियर है जी? So, as far as the atomic configuration of germanium is concerned, atomic configuration will be a bit different. इसमें 3 शेल्स बने हैं, उसमें 4 शेल्स बनेंगे KLMN, ठीक है। उसके लास्ट शेल जो M है वो बनेगा। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, लेकिन सिर्फ सिलिकॉन की जगह पे Si की जगह पे Ge आ जाएगा। क्लियर है जी? डन। सो विद दीज वर्ड्स आई विल बी एंडिंग टुडेज क्लास and it is my request to all of you that earlier मैंने comments को block किया था, बंद किया हुआ था, because I am a new YouTuber, I don't know all these things frankly speaking. Now I have opened the comments. In case if you have any sort of query, what you can do is you can comment on the video. नीचे जो comment box है उसमें comment कर सकते हैं, and I'll request you to like and subscribe the channel. With this it will give me a boost and I'll make more videos. इट विल बी बेनिफिशियल। और मेरा ये बनाने का मकसद क्या है वो भी मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। आई एम इनटू टीचिंग प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। पिछले 11 साल से मैंने जो पढ़ाया वो सिर्फ मेरे और मेरे जो सामने बच्चे बैठे थे, 4 बच्चे बैठे थे, उनके बीच में रह गया और वहीं खत्म हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये क्लासरूम सिर्फ ये 4 बच्चों तक या 50 बच्चों तक महदूद ना रहे, मैं इसको एक्सटेंड करूं टू एन नंबर ऑफ पीपल। क्लियर है जी? इफ यू पीपल विल सपोर्ट मी, आई विल मेक ए चैनल जिसपे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में दिखाऊंगा। अभी तो मैं मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ करंट सेमेस्टर में ये हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस भी मिले, और साथ में मैं कुछ जनरल वीडियोस भी डालता रहूंगा। जो भी मेरे पास जितना भी अच्छा होगा आई विल गिव इट टू यू पीपल, अगर मुझे सपोर्ट आपका मिलता रहेगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।